कोच हमेशा कह के भेजते हैं, अपना टाइम तुझे तोड़ना है। स्ट्रेस इज द मेन द बेस्ट थिंग यू कैन हैव। वही आपको पुश करता है कि आपके साथ में जो लोग हैं आपको उनसे बेटर करना है। एज पेरेंट्स हमें सुनना भी है, बिल्कुल, और हम कई मर्तबा सुनते नहीं है पेरेंट्स। आपका एनवायरनमेंट आपको हेल्प करता है, टीचर्स, कोचेस, स्टूडेंट, इनके फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें सपोर्ट करती हैं। I was really happy, तो अब स्टेबल हो गया है कि हाँ I have to eat that to perform that well। जो माइंड है, माइंड बड़ा पावरफुल होता है। अगर उसको ये सिग्नल मिल गया कि ये हो जाएगा मुझसे, तो ऑल ऑफ ए सडन सारा कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिजिकल स्ट्रेंथ तो ठीक है, आप काम कर लोगे और वो आ जाएगी, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को इन अ वे डायरेक्ट करती है। अगर आपको कुछ पसंद है तो कीप डूइंग इट, इवेंचुअली अचीव। जितना एंजॉय अपनी लाइफ में करेगा, हम क्या पेरेंट्स, बीइंग अ पेरेंट्स, हम क्या चाहते हैं? बच्चे की खुशी चाहते हैं। सक्सेस ऑफ एन एथलीट इज एक्चुअली इन द बैक एंड द वर्क ऑफ सो मेनी पीपल। So thank you so much for coming in. So friends, आज का जो एपिसोड है वो बहुत स्पेशल एपिसोड है, क्योंकि हम दी हेल्थ अनलॉक शो में जो एपिसोड्स करते हैं उसका मकसद होता है कि कैसे हम आप लोगों तक लेके जाएं जो पर्सनलाइज न्यूट्रिशन है, जो पर्सनलाइज वेलबींग है, उससे क्या फ़ायदा होता है। उस सारे प्रोग्राम को जो हम डिलीवर करते हैं उसके फ़ायदे और हाउ एग्जैक्टली यू कैन बेनिफिट फ्रॉम इट, ये हमारा प्रोग्राम। सो वेलकम टू द हेल्थ अनलॉक शो, बट टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे। वी हैव गॉट अ वेरी स्पेशल guest on the show with us, Ira Gaur. Ira is a swimming athlete and we are going to talk about her story today. And with us is her greatest support, her mother, Sonal ji. Thank you. So Sonal ji, Ira, welcome to the show. Thank you. And then we also have a very special guest, my colleague Nupur Sharma, who has been helping Ira throughout the journey. And we are going to talk about a number of stories during this program that we have had with Ira. और ये आज आपको पता चलेगा कि कैसे अगर पेरेंट्स और गुरु मिल जाएं तो हाउ एग्जैक्टली वी कैन पावर द जर्नी ऑफ आवर किड्स। सो जितने पेरेंट्स इस शो को सुन रहे हैं, आपके लिए, आपका बच्चा कहीं भी जाए, किसी भी प्रोग्राम में जाए, कोई भी करियर करे, लेकिन आज आपको ये समझ में आएगा कि कैसे गुरु और पेरेंट्स मिलकर एक जो टैलेंट होता है उसको नर्चर कर सकते हैं। सो दिस शो इज अबाउट दैट टुडे। सो वेलकम ईरा, कैसा लग रहा है? Anxiety, I'm nervous, yeah, but I'm really excited. Okay, very good. So Ira, first of all, congratulations for the loads and loads of medals that you have very recently won in the Uttar Pradesh state level swimming competition, right? So जब award मिला था कैसा लग रहा था आपको? क्या images आ रही थी दिमाग में? Practice sessions. अच्छा। And the starting vlog जब हम dive करते हैं तो the nervousness and all, जी, वो सब। Wow. And I was really happy. I didn't really know that I'll win gold and all. अच्छा, ये लग नहीं रहा था आपको? बिल्कुल, I was just सिल्वर आ जाएगा, I'm okay with that. गोल्ड मिला तो फिर कैसा लगा? गोल्ड तो गोल्ड है। बहुत अच्छा लगा, I didn't know that इतनी प्रैक्टिस की है मैंने। अच्छा। गोल्ड आएगा। और ऐसा Everyone was surprised. Everyone was surprised. ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना टाइम तोड़ देगी, पर वो एकदम से इतना टाइम उसने तोड़ा, 3 to 4 seconds, तो वो तो हमारे लिए भी सरप्राइज। करेक्ट, मतलब प्रैक्टिस सेशन से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आई। बिल्कुल। ये कैसे होता है फिर? प्रैक्टिस में तो प्रैक्टिस चल रही है, आप काफी फ्लो में होते हैं, फ्री भी होते हैं, लेकिन जब आप कंपटीशन में होते हैं वहां तो स्ट्रेस भी एक अलग होता है, राइट? फिर कैसे? स्ट्रेस इज द मेन द बेस्ट थिंग यू कैन हैव। वही आपको पुश करता है कि आपके साथ में जो लोग हैं आपको उनसे बेटर करना है, आपके हीट में जो हैं, आपके फाइनल्स में जो हैं उनसे आपको बेटर करना है। तो इट्स जोश होता है कि यू विल हैव टू डू बेटर।
यस और कोच हमेशा कह के भेजते हैं अपना टाइम तुझे तोड़ना है, अपना टाइम Wow. तुझे तोड़ना है। उनका यही रहता है अपना टाइम तुझे अपना अपने तोड़। लिए खेलना है। वाओ, मतलब आपको दूसरों का तोड़ना है ये नहीं बोलना ये है, नहीं बोलना। आपको ये बोला जा रहा है अपना आप टाइम तोड़ना अपना, है। विच मीन्स कितनी जबरदस्त पॉइंट है ये कि आपको अपने को हराना है। अपने को हराना है। वाओ, दिस इज सो पावरफुल, वेरी गुड। तो ये बताइए सोनल जी, आप रा की मदर हैं जी। और हिंदुस्तान के अंदर हम लोग जहाँ पे पढ़ाई के पीछे भागते हैं, नॉट बैड, करना चाहिए, और जहाँ पे बच्चे खेलना भूल गए हैं एक तरीके से, बिल्कुल। राइट। हम लोग डिस्कस करते हैं, हमारे पास पेरेंट्स आते हैं हमारे प्रोग्राम में, वहाँ हम देखते हैं कि वो कहते हैं बच्चे खाते ठीक नहीं है, बच्चे खेलते नहीं हैं, उनके लिए खेल मतलब वीडियो गेम, जी। मोबाइल गेम, शॉर्ट्स, आई डोंट नो, आई मीन व्हाट ऑल दोस थिंग्स आर। एंड इस सारी सिचुएशन के बावजूद आपने ईरा को गाइड किया, बिल्ड किया। आपको क्या लगता है, आई मीन उन पेरेंट्स के लिए क्या आप बोलना चाहते हैं कि ग्रेड्स के पीछे या एक्स्ट्रा करिकुलर अगर बच्चा चाहता है तो हाउ डू यू हेल्प देम थिंक थ्रू? मतलब हमने स्टार्टिंग से जो हमारा एक्सपीरियंस रहा जी। सर, तो वो हमने ये देखा कि कोचेस जो स्कूल में जो हमें टीचर से पीटीएम में सुनने को मिलता था या कोचेस से सुनने को मिलता था, वो कहते थे ये थोड़ा एक्स्ट्रा, मतलब ये प्रोएक्टिव गर्ल है, आप इसको थोड़ा उसमें डालिए, एक्स्ट्रा करिकुलम में डालिए, ये वो। तो हमने भी सोचा कि अभी तो स्टार्टिंग है इसका, बिगिनर मतलब जब स्टार्ट है, शुरुआत से तो पढ़ाई का भी प्रेशर नहीं होता है जी। ये सारे प्रेशर नहीं होते, तो डालना चाहिए। तो हमने इसको एक्स्ट्रा करिकुलम में जितना हो सकता था हमने स्टार्ट करवाया इसको, और इससे मजा भी आता था। तो हमें लगा कि ये जरूर करवाना चाहिए, और उसकी वजह से इसका मोबाइल से जो अटैचमेंट था वो खत्म होने लगा, वो पार्टिसिपेट ज्यादा करने लगी थी चीजों में। तो हमने कहा ये तो ज्यादा बेटर है। ये देखिए कोच का कितना इम्पोर्टेंट रोल है एक तरीके से, जो ईरा के कोच, टीचर्स का। इसका मतलब ये भी है कि एज पेरेंट्स हमें सुनना भी है। बिल्कुल। मतलब हम कई मरतबा सुनते नहीं है पेरेंट्स। सर वो लोग बहुत ऑब्जर्व करते हैं, और फिर मतलब हमें पूछना होता है, बस सिर्फ पढ़ाई के लिए ना पूछे, करेक्ट, और भी पूछें कि बच्चा और किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है, उन्हें काफी चीजें पता होती है जी, क्योंकि बहुत सारी चीजें स्कूल में ही होती है। जी, करेक्ट, वेरी गुड। तो एक बात बताइए ईरा जी, अब चूंकि ईरा का आपको पता चल गया, यू आर ए गुड लिसनिंग पेरेंट, आई वुड से, आप सुन रहे थे, ठीक है, और आपने मान भी ली बात, तो आपको कब दिखा ईरा के अंदर टैलेंट? वही जैसे हम इसकी स्कूल में सर प्रैक्टिस करवाते थे, तो हम भी वहां पे मौजूद थे, हमेशा होते थे। तो हमें लगता था कि अच्छा कर रही है, हम अंदर से खुश होते थे। फिर जैसे कोचेस से बात करते थे, कोचेस कह रहे हैं वो एक्सेल कर रही है, आपको करवाना चाहिए, वो एक्सेल कर रही है, आपको करवाना चाहिए। उन्होंने हर बार यही हमें एडवाइस किया। तो हमने और 2-3 स्पोर्ट्स भी करवा के देखे थे, लॉन टेनिस भी करवा के देखा, बैडमिंटन भी करवा के देखा, स्टार्टिंग में इसने स्केट्स भी किया था। तो वो सारी चीजें, पर स्विमिंग में इसको ज्यादा इंटरेस्ट आया। तो एक तरह से आप ये कह रही हैं कि मल्टीपल गेम्स भी खेले, डांस भी किया, वाओ, सारा कुछ उसने, वोकल भी किया है, Casio lessons, yeah, and dancing lessons. It was a very short period, but yeah, I did. तो इतनी कम उम्र में इतना सब कैसे कर लिया? Like, अब जैसे स्विमिंग किया, then winters आ जाती थी, तो I used to try new sports. जी। जैसे विंटर्स में 1 year I did swimming, and then the next I did skating, tennis, badminton, etc. और ये ऑफ कोर्स सारे गेम्स हेल्प करते हैं एजिलिटी में, बहुत हेल्प करते हैं, सारी चीजें इनफैक्ट हेल्प करती हैं। आपका एनवायरनमेंट आपको हेल्प करता है, टीचर्स, कोचेस, स्टूडेंट, इनके फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें सपोर्ट करती है सर। करेक्ट। तो अब सपोर्ट की जो आपने बात कही, तो फूड और न्यूट्रिशन का क्या रोल है? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि बच्चे मेरे खाना ही नहीं खाते। अगर आप उनसे कहें खाना, तो वो बर्गर चाहिए उनको, पिज्जा चाहिए, एंड व्हिच इज लाइक, यू नो, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, राइट? कभी कभी हो जाए ठीक है। सो
फूड और न्यूट्रिशन का क्या रोल लगा आपको इस पूरी जर्नी में इरा के? अभी तो बहुत लंबी जर्नी है, अभी सफर बहुत लंबा है, लेकिन अब तक भी जो किया है उसमें फूड और न्यूट्रिशन का आपको क्या लगता है रोल रहा? सर जैसे कोविड के पहले जो इनका परफॉर्मेंस था, जो ईरा परफॉर्म कर रही थी कोविड के पहले, वो सही परफॉर्म कर रही थी। एज भी छोटी थी तो इतना हम लोगों ने भी इतना ध्यान नहीं दिया। फिर जैसे कोविड के बाद हमने इसको बैडमिंटन करवाया, फिर लॉन टेनिस भी करवाया। उसके बाद जैसे ही ये स्विमिंग में आई, फिर से इंटरेस्ट आया और नहीं अब मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे तो स्विमिंग ही करना है। फिर से स्विमिंग में आई तो जो परफॉर्म वो पहले कर रही थी वो परफॉर्मेंस इसका बाद में नहीं दिख रहा था। वो कोच भी हमसे कह रहे थे कि ये कर तो बहुत अच्छी रही है, स्किल तो मतलब कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसका जो इंड्योरेंस आना चाहिए, जो इसका स्टेमिना था वो कहाँ चला गया। तो फिर सर ने हमें बोला कि आप ब्लड टेस्ट करवाओ। हमने कहा ठीक है ब्लड टेस्ट करवाते हैं, पर फिर हमें लगा कि ब्लड टेस्ट से क्या होगा सिर्फ। तो हमने ऐसे सर्च करना शुरू किया, तो हमें फिर अनलॉक फिट दिखाई दिया। हमने कहा कि अब डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। उसकी जो सारी चीजें हमने पढ़ी, हमने कहा नहीं ये तो हमें जरूर करवाना चाहिए डीएनए टेस्ट। तो हमने डीएनए टेस्ट करवाया। फिर जो उसके बाद सारा नूपुर मैम से बात हुई, ये सारी उन्होंने सारी रिपोर्ट इसकी चेक करी। फिर उसके बाद चीजें हमें पता लगी कि क्यों इसका नहीं आ रहा था इंड्योरेंस, क्यों इसका स्टेमिना कम हो रहा था। वो सारी चीजें हमें वो रिपोर्ट से पता लगी, तो उससे तो हमें बहुत बेनिफिट मिला। राइट, करेक्ट, नो एब्सोल्युटली। और ये होता है जैसा आपने कहा, बिल्कुल हुआ सर कि एग्जैक्टली, क्योंकि आप इधर उधर नहीं जा रहे हैं, आप टारगेटेड वे में जा रहे हैं। आपको पता चल गया है कि किस चीज पे काम करना है, किस चीज को नहीं भी काम करेंगे तो काम चल जाएगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी नेचुरली बिल्ट इन हर। सो डीएनए टेस्टिंग का जैसे आपने बताया, वेरी गुड। तो इरा परेशानी होती है पर्सनलाइज न्यूट्रिशन से, चैलेंजेस आते हैं? पहले तो लाइक डाइट फॉलो करने में, जब फर्स्ट डाइट प्लान बना था, I saw it and I was like, I have to follow that. फिर थोड़ा जैसे जैसे प्रैक्टिस में I saw the difference. I was really happy. तो अब स्टेबल हो गया है कि हाँ I have to eat that to perform that well. तो ऐसा तो नहीं लगता कि और बच्चे मजे के लिए खाते हैं और मैं जो है परफॉर्मेंस के लिए खा रही हूँ, मेरा मजा कहाँ गया? ऐसा तो नहीं लगता? अब नहीं लगता because actually the food is also interesting. हर समय एक अलग अलग डाइट प्लान होता है, तो अलग अलग तरह का मील मिलता है, तो आई एम लाइक रियली हैप्पी कि मुझे अलग अलग वैरायटी का मैं कंज्यूम कर रही हूँ। करेक्ट। तो अभी आपको लगता है कि वैरायटी भी मिल रही है, मजे भी मिल रहे हैं, डिलीशियस फूड भी है, बट एट द सेम टाइम आपकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो रही है, उसकी वजह से स्टेमिना बिल्ड हो रहा है, जैसे सोनल जी आपने बताया, और एंड्योरेंस बिल्ड हो रही है। वो भी ज्यादा बेटर बता पाएंगी। ऐसा ही है, राइट। और जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंट एंड लैक्टोज इंटॉलरेंट, और ये डीएनए टेस्ट में पता लगा, तो माय मदर यूज्ड टू फोर्स मी कि हाँ दूध पीना है, तो हमारी बॉडी नहीं बनेगी। अच्छा, अब बच गई। गुड। हम ये जानना चाहेंगे, जो कि अभी नुपुर मैम से हम पता करेंगे, कि हिंदुस्तान के अंदर हम सब दूध पी के बड़े हुए हैं, ठीक है, ये हमारे लिए सुपर फूड रहा है, राइट? लेकिन लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब आपके लिए मिल्क जो कि जिसमें लैक्टोज होता है वो गलत हो सकता है। तो अब आपके केस में आप बच गई, आपने कहा मुझे दूध नहीं पीना है। ये तो सर हमें भी पता नहीं था हमें लगता था नहीं सारे सभी पिएंगे, तो आप क्यों नहीं? आप क्यों नहीं? हाँ, ये तो सुपर फूड है, राइट? इजंट इट? बिल्कुल सुपर फूड है, और फिर आपकी इसीलिए ना स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही है और आपका स्टेमिना नहीं बन पा रहा है। हम तो वही टॉर्चर, मतलब हमें लगता है आपके वो टॉर्चर करते थे हम। लेकिन ईरा ने कहा होगा थैंक गॉड, अब जो है डीएनए रिपोर्ट में आ गया, अब मैं बच जाऊंगी, राइट? बिल्कुल। और ऐसा ही बिटर टेस्ट के लिए भी ईरा का हुआ था, वो भी डीएनए में हमें पता लगा। अब जैसे मैं करेला बनाती थी, तो ये करेला बिल्कुल नहीं खाती। नहीं मम्मी बहुत, मैंने कहा इतना लग रहा है, सबको नहीं लग रहा है, इससे बहुत ज्यादा लग रहा है। फिर तब नुपुर मैम ने बताया कि नहीं, उसको बिटर टेस्ट से ज्यादा परेशानी है, वो डीएनए में आ गया है, उसके डीएनए में आ रहा है।
तब हमें पता लगा कि नहीं हम गलत करते थे तब। नहीं एब्सोल्युटली। और अगर दूध बंद करते हैं जी तो लोगों का सवाल होगा यहाँ पर, जो व्यूअर्स हैं हमारे, तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, राइट? जो कि नुपुर मैम अभी बताएंगी जी, हमें जी, एंड गाइड करेंगी। लैक्टोज है, इंटॉलरेंस है, विच इज साइंटिफिक, डीएनए में है, तो इससे बचना है। तो मैं भी लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, लेकिन बचपन भर पिया दूध, वही ठीक है। लेकिन अब जो है जैसे जैसे वी एज तो वो दिखने तो लगता है, problem आता है। प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ने लगता है। लेकिन बचपन में भी होती है, लेकिन बॉडी इज स्ट्रांग, वो डाइजेस्ट कर जाती है, और तो हाउ एग्जैक्टली वी टेक इट फॉरवर्ड। तो नुपुर आप बताइए आपकी जर्नी, यू बीन मेंटोरिंग ईरा, helping Ira, and also having many conversations with both the parents. Yes, absolutely. सोनल जी के साथ इतना करीबी से काम किया, और मैं नुपुर से बात कर रहा था, नुपुर ने कहा जितना ईरा से बात हुई है उससे 3-4 टाइम ज्यादा मेरी पेरेंट्स से बात हुई है। सोनल, सो आई मीन इट इज सो हार्टनिंग, क्योंकि आप ईरा के लिए इतना दिलो जान से लगे मैं, और एज पेरेंट मैं भी पेरेंट हूँ, ठीक है, और हमारा जो चाहत होती है अपने बच्चों के लिए बेस्ट करने की होती है, राइट? और उस केस में नुपुर वाज वेरी एम्पैथेटिक। उस बेस्ट करने में नुपुर मैम ने बहुत साथ दिया, और उन्हें तो हमने परेशान ही कर दिया था, क्योंकि हम डीएनए टेस्ट के बारे में बिल्कुल कुछ जानते नहीं थे। जो दिख रहा है बस वही हम कर पाते थे, और नुपुर मैम उसके लिए टेक्निकल है। नुपुर मैम को टेक्निकली पता था कि क्या रिपोर्ट में आ रहा है, तो हम पहले तो रिपोर्ट के लिए नुपुर मैम से को परेशान किए, फिर उसके बाद डाइट के लिए, अब ऐसे नहीं हो रहा है मैम, ये नहीं हो पा रहा है मैम। नो एब्सोल्युटली। सो नुपुर आप बताएं कैसी रही जर्नी? सो एक्चुअली जर्नी तो बहुत अच्छी रही, बहुत इंटरेस्टिंग रही, एंड मैं ये बोलूँगी आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, क्योंकि डीएनए इतना न्यू कॉन्सेप्ट है कि जब भी लोग आते हैं उनके बहुत क्वेश्चंस होते हैं। जब लोग क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अब वो लोग ये चीज समझना चाहते हैं, एंड इट इज गुड की अवेयरनेस और आ रही है। एग्जैक्टली। तो एंड मुझे लगता है एथलीट्स के साथ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे एक तो उनका टैलेंट होता है, फिर दूसरा उनका एनवायरनमेंट सिस्टम, पेरेंट्स, स्कूल, कोचेस, ट्रेनर्स सब काउंट करते हैं। न्यूट्रिशन इज ऑल्सो अगेन इट इज जस्ट अ पीस ऑफ द पजल। तो आई थिंक ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर अगर सारी चीजें बहुत अच्छे से काम करती हैं कोलैबोरेटिवली, जैसे आई एम श्योर आप मेरे साथ टच में थे, आप उनके ट्रेनर के साथ भी टच में होगे, सो ईरा को वो इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिला दैट शी वाज एबल टू अचीव सो बिग। तो मुझे लगता है कि जितने हमारे और डिस्कशंस होते रहेंगे उतना एथलीट के पास टैलेंट है, मोटिवेशन है, बट जो दूसरी चीज़ है जिसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आई थिंक क्योंकि आप इतने अच्छे से इंटीग्रेट कर रहे थे हर किसी के साथ, एंड आई थिंक कुडोस टू यू फॉर दैट कि आपने हर किसी से बातचीत करी, हर किसी से जो भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी थी, तो आई थिंक दैट इज़ द रिजल्ट। तो ये चीज है। दूसरा जो अभी लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में बात आई तो मैं सुन रही थी, तो एक्चुअली ईरा पूरी तरीके से नहीं बच पाई मिल्क से। अच्छा। मिल्क था लेकिन वो नॉर्मल मिल्क नहीं था, लैक्टोज फ्री मिल्क था। तो हमारा एक्चुअली डिस्कशन भी हुआ था क्योंकि इसका बहुत ही टाइट पैक शेड्यूल था, बिकॉज शी इज डूइंग ट्रेनिंग, देन वो जिम भी कर रही है साथ ही साथ, देन उसके बाद स्कूल भी है, ट्यूशन है, बहुत सारी चीजें हैं, तो टाइम बहुत कम होता था। एंड एज वी अंडरस्टैंड कि एक जो रेगुलर किड होता है और एक जो एथलीट होता है तो उनकी रिक्वायरमेंट्स में बहुत डिफरेंस आता है, लेकिन टाइम तो लिमिटेड है, उसमें 24 घंटे ही हैं, सब कुछ हैंडल करना है। तो हमने क्या किया, हमने जैसे एक मिल्क को नॉर्मल जैसे आप एक ग्लास दूध दे देते हो तो उसको हमने थोड़ा न्यूट्रिशनली और कॉम्पैक्ट कर दिया। तो उसमें जैसे थोड़ा सा हमने ओट्स ऐड कर दिया था, टेस्ट के लिए फ्रूट ऐड कर दिया था, तो वो एक टेस्ट फैक्टर भी हो गया, प्लस वो एक कंप्लीट मील भी हो गया कि वो स्कूल से आ रही है, बहुत कुछ इतना टाइम होता भी नहीं है बच्चों के पास कि वो बहुत एक्सटेंसिव मील खा सके। तो एक स्मूदी में हमने बेसिकली सब कुछ सम अप कर दिया। उसकी वो चीज भी एड्रेस होगी दैट शी वाज लैक्टोज इंटॉलरेंट, तो हमने उसे एक डेयरी ऑल्टरनेटिव दे दिया, एंड इट वाज आल्सो टेस्टी आई फील। अच्छा, टेस्टी भी था और आपने सारे न्यूट्रिएंट्स भी दे दिए जी, बट मोर इम्पोर्टेंटली वो सारे अलाइंड थे आपके जीनोमिक्स से, यस, राइट, व्हिच मींस कि
वहां पे कोई स्कोप नहीं है इसका कोई साइड इफेक्ट होगा कुछ खाने का, खाने से एकदम नहीं होता, लेकिन जैसे दूध के बारे में हमने कहा लैक्टोज इंटॉलरेंस, उसका साइड इफेक्ट हो सकता है. सो Nupur, you created all of this, of course, for many months you've been working with IRA. So ये बताएं, you are a sports nutritionist. You work with a number of kids, both general kids and also athlete like IRA. तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में और नॉर्मल न्यूट्रिशन में क्या फर्क है या नहीं है? एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि जब हम नॉर्मल किड या रेगुलर किड की बात करते हैं तो उनका जो न्यूट्रिशन है दैट इज़ फोकस टूवर्ड्स कि उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को थोड़ा सपोर्ट मिले, प्लस उनका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है हम उस पर भी ध्यान दें. तो जो एथलीट्स आते हैं हमारे पास, उनके साथ चैलेंज, आई वुडंट से चैलेंज बट एक डिफरेंस है, वो ये है कि उनको ग्रोथ भी उनकी इंश्योर करनी है, उनके इतनी एनर्जी मेंटेन रहे कि वो डे टू डे एक्टिविटी कर पाए, प्लस जो इनके ऊपर एक फिजिकल लोड बहुत ज़्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, वर्कआउट सेशन, सारी चीज़ें, तो हमें उसके लिए भी एक एक्सटर्नल सपोर्ट देना पड़ता है. तो उसके लिए भी बहुत सारी कंसिडरेशंस होती हैं. तो जैसे एनर्जी रिक्वायरमेंट हो गया, वो उनका बहुत हाई है. अगर आप मैक्रोज की बात कर लो, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, वो भी उनका बहुत हाई है. एंड इनफैक्ट इनका वाटर इनटेक भी बहुत हाई है, क्योंकि रेगुलरली तो हम बोल देते हैं कि हाँ आपको 2 to 2.5 लीटर्स ऑफ पानी पीना है, लेकिन एथलीट के लिए ये तो एक नॉर्मल डे की कंसिडरेशन है. जितना टाइम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उस टाइम के लिए भी पानी पीना उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एंड स्पेशली ईरा के केस में, बिकॉज शी वॉज अ स्विमर, तो ऐसा नहीं है कि उसमें डिहाइड्रेशन नहीं होता है. Correct. उसमें होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये पता ही नहीं चलता कि डिहाइड्रेशन हो रहा है. तो इसीलिए एक बहुत ही कॉन्शियसली हम लोग को भी एक हैबिट इंस्टिल करनी पड़ती है. एंड आई एम श्योर ईरा ने भी बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया कि 1 घंटे में आपको कम से कम 500 ml ऑफ वाटर लेना ही लेना. तो जितनी भी आपकी ट्रेनिंग चल रही है उस हिसाब से आपको नॉलेज है कि आपने 2 लीटर तो पानी आपने अपने नॉर्मल डे में कंज्यूम कर लिया, प्लस अब अगर मेरी 1 घंटे की ट्रेनिंग है तो मुझे 500 ml पीना है, 2 घंटे की है तो मुझे 1 लीटर पीना है. तो इनफैक्ट क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में तो वो आपके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है. नाउ स्पोर्ट्स इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बट ऑल्सो आपका कॉन्सेंट्रेशन, मेंटल हेल्थ. तो डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पे भी इफेक्ट करता है. सो डिहाइड्रेशन तो हम एक्चुअली बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते. एंड ईरा के केस में मुझे थोड़ा सा डीएनए रिपोर्ट्स का भी काफी सपोर्ट रहा है. तो क्योंकि इंजरी रिस्क का भी बहुत ज़्यादा था, रिकवरी का भी थोड़ा सा मैं देख रही थी कि वहाँ थोड़ा फोकस ज़्यादा होना चाहिए. तो अगेन हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है. तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें एक्चुअली ये काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करती हैं. प्लस एक्चुअली जब हम एथलीट्स की बात करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि न्यूट्रिशन जो हो वो एक प्रॉपरली स्ट्रैटेजी की तरह एग्जीक्यूट किया जाए. जैसे अब नॉर्मल अगर कोई बच्चा है तो उसको आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक दे दोगे तो उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी. एथलीट्स के लिए वो थोड़ा अलग होता है. जैसे अगर उसका ट्रेनिंग सेशन एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा है तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तो वो लेंगे ही, लेकिन ट्रेनिंग से पहले क्या ले रहे हैं, ट्रेनिंग के टाइम पे क्या ले रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस को हम सपोर्ट करें. फिर वो ट्रेनिंग के बाद क्या ले रहे हैं ताकि रिकवरी हो. जब रिकवरी होगी तो अगले दिन उनका थोड़ा एनर्जेटिक रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो उनकी जो एक कंसिस्टेंसी रहती है ट्रेनिंग में वो फिर बनी रहती है. फिर जो भी मील वो उसके बाद ले रहे हैं उसी में आप कैसे कार्ब्स दे रहे हो, कितने कार्ब्स दे रहे हो, प्रोटीन अच्छे सोर्स से आ रहा है, अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, तो उनके केस में बहुत ज़्यादा चीज़ें स्ट्रैटेजी के हिसाब से करनी पड़ती है. टाइमिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन. तो आई थिंक ये डिफरेंसेस हैं एक रेगुलर किड न्यूट्रिशन में. प्लस अगर कोई एथलीट है तो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, तो आपको वो उसी तरीके से वो सारे न्यूट्रिएंट्स को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है जैसे हमने डिस्कस किया. तो ये सारी चीजें काफी डिफरेंट रहती हैं दोनों केसेस में. नो, जैसे कि इतना अच्छे से आपने जो बताया ये क्लियरली दिख रहा है, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट, राइट. आर्ट जहाँ पे बच्चे को पसंद आए, ठीक है. साइंस जो कि कह रहा है कि क्या न्यूट्रिएंट चाहिए, क्या आपको बेसिकली आपकी नीड है, बॉडी की नीड. और जो एथलेटिक किड्स होते हैं उनकी जो नीड होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल, क्योंकि आप फिजिकली बहुत काम कर रहे हैं.
मेंटली भी इंगेज्ड हैं। जी ये हुआ था, ईरा को इंजरी काफी, मैंने आपसे बात भी करी जी, थी कि जी। ईरा को लोअर बैक की इंजरी हो गई है, वो बहुत लंबे टाइम तक चली थी सर। तो हमें लगा, फिर मैंने नुपुर मैम से कंफर्म किया इसके बारे में, जो फिर उन्होंने कि प्रोटीन इंटेक आप बढ़ा दो, फिर प्रोटीन इंटेक बढ़ा के, इसको क्रैम्प भी काफी आते थे, तो फिर उसके लिए भी उन्होंने इलेक्ट्रॉल वगैरह का सजेस्ट किया, तो फिर वो हमने चेंज किया वो सारी चीजें, फिर अब लगता है अब ठीक है। अब दौड़ जाएंगे। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट कि मुझे ईरा की तरफ से भी बहुत सपोर्ट रहा कि कभी मुझे ऐसी लिस्ट नहीं मिली कि दिस इज माय डिसलाइक लिस्ट, प्लान में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो आई वुड से एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मेरा काम भी बहुत इजी हो गया, एंड हम लोग बहुत अच्छे से कोलैबोरेट करते थे एक दूसरे के साथ। जैसे मुझे कोई सप्लीमेंट देना है तो मैंने उनको दे दिया, फिर उसके बाद क्योंकि हमारा ग्रुप एक बना हुआ था व्हाट्सएप पे जहाँ पे हम इजिली सब इंटरेक्ट करते थे, तो कभी कभी ऐसा होता था कोई सप्लीमेंट जैसे मैम को दिखा या सर को दिखा तो वो मुझे भेजते थे, फिर मैं उसका कॉम्पोजिशन देखती थी, एंड देन तो इट वाज नॉट जस्ट कि एक वे से सारी चीजें हो रही थी, इट वाज मोर ऑफ लाइक अ two-way communication that was happening. Correct. So I think ये उसी का रिजल्ट है। So दोनों तरफ से काफी एफर्ट्स लगे हैं। तो बड़ा समझ में ये बात आ रही है कि इफ यू रियली सी देयर वाज अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट, यस देयर वाज अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट, और उस एंगेजमेंट का फोकस ईरा आप थी जी ऑफ कोर्स, और ईरा, एंड दिस इज व्हाट आई वुड टेल एवरीबॉडी हियर कि सक्सेस ऑफ एन एथलीट is actually in the back end the work of so many people, पेरेंट्स से लेके, ऑफ कोर्स एथलीट तो कर ही रहा है, लेकिन वो तो उसको फ्लैग बेयरर तो आप ही हो, राइट। और जैसे आपने कहा डिसलाइक लिस्ट नहीं दी, ईरा को पता था अगर मैं डिसलाइक लिस्ट ज्यादा दूंगी तो बीटेक करना पड़ेगा। तो बीटेक करना है तो कर लेंगे, लेकिन पहले ये करना है, इसलिए कोई डिसलाइक लिस्ट नहीं जाएगी। आगे करे या ना करे, वो उनकी इच्छा है। हमें ये तो पता लगा ना कि इसको ये लैक्टोज इंटॉलरेंट, सबसे बड़ी बात तो मुझे ये पता लगी, तो मैं इसे दूध के लिए कभी परेशान नहीं करने वाली हूँ, और बिटर टेस्ट जो इसका है उसके लिए नहीं, करेले नहीं देने हैं, करेले बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। मैं तो पहले ये भी ट्राई कर रही थी कि जैसे हमारी मदर ने हमें नीम वगैरह दिया था कि सही रहेगा तुम्हारा ये स्टमक वगैरह, तो मैं तो नीम भी ट्राई करने वाली। ओह माय गॉड, बच गई। सही टाइम पे हो गया। यस। तो नुपुर मैम के साथ ही रहा आपने इतना समय गुजारा, और अभी चली रही है जर्नी आपकी। जी जी। तो ये जो जर्नी रही, इसमें सोनल जी आपकी मदर हैं, नुपुर आपकी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इन दोनों को तो दिख रहा है डिफरेंस, और जो आपके कोचेज हैं पूल पर उनको भी दिख रहा है। आपको कैसा लगा काम करके मैम के साथ, मेंटली और फिजिकली बोथ वेज में कैसे आपको फायदा हुआ? फिजिकली तो हो ही रहा है कि स्टेमिना में बेटर हुआ है, एंड्योरेंस लेवल्स बेटर हुए मेरे, अप टू द मार्क मैं प्रैक्टिस कर पा रही हूँ, मैं प्रैक्टिस सेशंस में अपना फुल दे पा रही हूँ। इससे मेंटली भी प्रेशर खत्म हो जाता है कि व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू, अगर मैं क्या पता नहीं टाइम दे पाई, मगर मुझे पता है कि मैं इतना अच्छा कर पा रही हूँ, तो आई एम रियली कॉन्फिडेंट कि सही जाएगा। करेक्ट। तो ये बड़ी जबरदस्त बात कही इन्होंने, क्योंकि जो माइंड है, माइंड बड़ा पावरफुल होता है। अगर उसको ये सिग्नल मिल गया कि ये हो जाएगा मुझसे, तो ऑल ऑफ ए सडन सारा कॉन्फिडेंस आ जाता है, स्ट्रेस लेवल्स चले जाते हैं, बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट हैपनिंग, राइट। तो नुपुर, इस पे थोड़ा सा कुछ लिंक बताएंगे, मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ कैसे काम करता है एक दूसरे के साथ? सो सर, एक्चुअली एथलीट्स के केस में ये होता है कि अभी जैसे हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे, इतना टाइम वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, इतने एफर्ट्स उसमें लगते हैं, नॉट जस्ट दी एथलीट के बट पूरी उनकी जो फैमिली है या पूरा सपोर्ट सिस्टम है। एंड देन उसके बाद जब वो मोमेंट आता है व्हेन दे आर इनटू द कंपटीशन, जब उन्हें परफॉर्म करना है, सो इट इज जस्ट देम हु आर स्टैंडिंग एट दैट पॉइंट। तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। तो आप फिजिकल स्ट्रेंथ तो आप ट्रेन कर लोगे, आप एक्सरसाइज कर लोगे, आप वैसा खाना दे दोगे, लेकिन मेंटल ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो फिजिकल स्ट्रेंथ फिर किसी काम की नहीं है अगर आप मेंटली नर्वस हो जाते हो या अगर आपको एंजाइटी हो जाती है
है, या माइंड इतना पावरफुल होता है, आप जैसे उसे डायरेक्ट करोगे। अगर आपने एट दैट मोमेंट बोल दिया मुझे बहुत डर लग रहा है, तो आपकी जितनी भी ट्रेनिंग है, जो भी फिजिकल स्ट्रेंथ है, मसल स्ट्रेंथ है, वो काम ही नहीं करेगी, क्योंकि मसल को भी तो डायरेक्शन कहीं ना कहीं माइंड से मिल रहा है। बट अगर एथलीट बहुत ही काम है, अगर उसका माइंडसेट ये है कि यस दे आर कॉन्फिडेंट, या अगर उस टाइम पे व्हेन दे आर गोइंग इनटू द कंपटीशन, इवन आई वुड, मुझे ईरा अग्री करेगी, अगर कोई ऑल द बेस्ट बोल दे, या कोई बोल दे नहीं यू विल टुडे यू विल परफॉर्म योर बेस्ट एंड टुडे इज गोइंग टू बी योर बेस्ट डे, वो इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देता है, इट मोटिवेट्स अ लॉट एंड दैट एक्चुअली ट्रांसलेट्स इनटू देयर परफॉर्मेंस। सो मैं बोलूंगी फिजिकल स्ट्रेंथ तो ठीक है, आप काम कर लोगे और वो आ जाएगी, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को इन अ वे डायरेक्ट करती है। तो दोनों चीजें अगर इन प्लेस रहें तो आई वुड से दैट इज द सीक्रेट टू अ वेरी सक्सेसफुल एथलेटिक करियर। वाओ, वेरी गुड, वेरी वेल सेड। सो इरा, ये बताइए कि पेरेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है उसका क्या रोल रहा पूरे कंपटीशन में, पूरे प्रैक्टिस सेशंस में? आई नो, चलो भाई इरा, मतलब वो लगे रहे होंगे, उनके पास पूरा शेड्यूल होगा, टक 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 टक, सुबह से शाम तक, राइट? कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, इतने क्या क्या ड्रीम्स करने हैं वो भी हम बताएंगे आपको, ऐसा तो नहीं रहा खेल के बारे में? मम्मी पापा तो देर ऑलवेज विद मी, सुबह उठना है, जल्दी उठना है, ये पियो, ये खाओ। अब कॉम्पिटिशंस जब होते हैं तो वो ट्राई करते हैं कि कम से कम प्रेशर करें, कम से कम बोले, एंड स्ट्रेस ना बढ़ाएं और ये सब। एंड कंपटीशन में तो अलग ही वो हो जाता है कि होटल देखना है, स्टेडियम के पास होना चाहिए, ज्यादा दूर हो गया तो फिर टैक्सी लेनी पड़ेगी, बहुत दूर जाना पड़ेगा, और पास होगा तो जल्दी इवेंट्स नहीं छूटेंगे। बहुत ज्यादा मम्मी पापा ही करते हैं, मैं तो बस आई एम जस्ट रिलैक्सिंग। कंपटीशन में आई हूँ, आई जस्ट एंजॉय, रन, मम्मी बाकी संभाल लेंगी, बस इसका कॉन्फिडेंस रहता है। वाओ, एंड दैट्स अ पिलर ऑफ सपोर्ट, ह्यूज पिलर ऑफ सपोर्ट, बिकॉज जहां एज एन एथलीट आपको ये पता है कि बस मुझे डाइव लगानी है और अपने 3-4 सेकंड तोड़ने हैं, अपने, दूसरे के नहीं, एंड दैट्स इट, राइट? बाकी सारी टेंशन जो है पेरेंट्स ने ले ली, राइट? वेरी गुड। इवेंट्स के बाद दे विल हैव टू गिव मी स्नैक्स। अच्छा, मैं आके बैठ गई हूँ and थक गई हूँ, I'll eat it and I'll go back to sleep फिर next event। तो मम्मा पापा देखते हैं इवेंट लिस्ट एंड कहाँ पे आ रही है, फाइनल्स में आई कि नहीं आई, there's so much। सुपर। सोनल जी, हम जानते हैं कि आप खुद भी जूडो चैंपियन रही हैं, राइट? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। नहीं सर, चैंपियन तो क्या, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे खेले हैं, पर वो बस अब तब तक ही रहा। लेकिन उससे ट्राई किया, शादी के बाद भी मेरे हस्बैंड ने बहुत ट्राई किया कि यहाँ पे जूडो का कुछ मिलता है तो इसको स्टार्ट कराऊं, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि मैं मतलब मेरे लिए ये नोन नहीं थी जगह जी, तो मेरे लिए डिफिकल्ट था काफी जी। तो चूंकि आप तो एक स्पोर्ट्स पर्सन रही हैं जी, तो इरा का समझ में आता है कि आपने कैसे सपोर्ट किया, लेकिन बहुत से पेरेंट्स नहीं होते स्पोर्ट्स से, राइट? तो कोई मैसेज देना चाहेंगे कि हाउ कैन दे स्टिल हेल्प देयर किड्स, किस तरह से वो अपने बच्चों को इंकरेज कर सकते हैं, क्योंकि आज की जनरेशन खेलती नहीं है, राइट? ऐसा हो गया है कि खेलो इंडिया बनाना हमें पड़ गया, राइट? देश को, सरकार को करना पड़ गया ये काम, क्योंकि बच्चे कर नहीं रहे हैं, माँ बाप परेशान है। तो क्या आपका है, और सिंपल तरीके से कैसे हम खेलों की तरफ ले जाएं? जरूरी नहीं हर किसी को प्रो बनना है, प्रोफेशनल बनना है, जरूरी नहीं, लेकिन खेलना, यस, खेलना तो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, बच्चों के लिए। हम बचपन में, हमें याद है, स्कूल का कोई प्रेशर ही नहीं होता था, स्कूल का होमवर्क नहीं, नथिंग, तो हम लोग बस स्कूल से आते, बैग रखते और बाहर चले जाते थे। उसके बाद हम इतना बाहर खेल रहे होते थे, समर में हमें पता भी नहीं होता था कि हम इतनी गर्मी में खेल रहे हैं, क्या डिहाइड्रेशन और ये कुछ भी पता नहीं था। तो मतलब वो फिटनेस हमारे लिए बहुत अच्छी रही। तो मुझे लगता है अब तो बच्चे टच वुड अब धीरे धीरे आता जा रहा है, मतलब इंडिया में भी मुझे लग रहा है पेरेंट्स बहुत, और स्कूल, मुझे लगता है स्कूल बहुत सपोर्ट करता है
बहुत सपोर्ट करता है। वो अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, ये करो, वो करो। तो पेरेंट्स को करवाना चाहिए वो सारी एक्टिविटीज, मुझे तो ये लगता है, जिससे बच्चे फोन की तरफ न जाके स्पोर्ट्स की तरफ चले जाएं। Yes, correct. Very good. Okay, any last message from all of you to our audience? कुछ भी बोलना चाहेंगे आप? आप अपनी जनरेशन को कुछ बताना चाहेंगे, ईरा? Maybe कि अगर आपको कुछ पसंद है तो keep doing it. You'll eventually achieve. Yes. That's it. Wow. Which means perseverance. लगे रहो। Right. होता है ना, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। लगे रहो। Right. Nupur, any message from you as an expert? Yes, I think this is like, because I've dealt with so many athletes, इतने सारे clients आते हैं, but I think one unique thing जो मुझे इस केस में वो ये लगी कि support system इतना strong था and Ira was supported on every front. तो I think ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है and it sets an example कि जी। कभी भी अगर if an athlete is excelling, हमें शायद सिर्फ we can only see tip of the iceberg कि वहाँ वो लोग खड़े हुए हैं प्लेटफॉर्म पे with a medal and certificate, but actually there is a lot. Parents ka support, trainers, nutritionists, so many. Everybody is so much invested into the journey. So I'm really very proud and happy for her. And I think मुझे एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी and that is very interesting, क्योंकि जब ईरा का केस आया था तो हम काफ़ी डिस्कशंस करते थे कि ईरा के लिए क्या स्विमिंग बेस्ट है या नहीं, एंड अभी क्योंकि डिस्कशन हुआ था बैडमिंटन एंड टेनिस का, तो आई थिंक देयर इज समथिंग नोन एज गट फीलिंग. So I think ईरा को पहले से ही पता था what her DNA is calling for, क्योंकि उसके रिपोर्ट में भी था that she can do well in power and strength sports. So it is basically जो sports को short burst of energy की ज़रूरत होती है. Endurance में उसका इतना मतलब she would have to work a lot on that to improve her endurance, लेकिन easily वो पावर एंड स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स में जा सकती है. तो स्विमिंग में भी लॉन्ग डिस्टेंस है, शॉर्ट डिस्टेंस है. सो देन हमने काफ़ी डिस्कशन किया. फिर उसके बाद वी रियलाइज्ड कि उसकी डीएनए रिपोर्ट से ये चीज़ अलाइन हो रही है. बैडमिंटन का भी था, बट बिकॉज देयर वाज सर्टेन इंजरी रिस्क पैरामीटर्स थोड़े से थे, तो क्योंकि बैडमिंटन एंड टेनिस जो है उसमें मेजरली आपके जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आई एम ग्लैड कि ईरा ने अपने आई वुड से गट फीलिंग है या इट इज द कॉलिंग ऑफ डीएनए दैट शी वाज सो अवेयर कि उसने बैडमिंटन ड्रॉप कर दिया एंड शी मूव टुवर्ड्स स्विमिंग. सो आई थिंक ये इंस्टिंक्टिवली दिस वाज अ वेरी गुड डिसीजन. So I mean, what DNA report brought out, Ira knew in a way herself. And so then DNA report validated that and showed the path. Any last message, ma'am, from you? बस मेरी तरफ से तो यही मैसेज है कि मुझे लगता है बच्चे को जो करना है उसे करने देना चाहिए. जी. वो जितना एंजॉय अपनी लाइफ में करेगा. हम क्या पेरेंट्स, बीइंग अ पेरेंट्स, हम क्या चाहते हैं? बच्चे की खुशी चाहते हैं ना. जी. तो वो जो अपनी खुशी से करना चाहे वो करे. जी. बस उसमें वो जितना मतलब वो लाइफ को जितना एंजॉय कर पाएगा ना, उसी में हमें मजे आएंगे. Yes, very good. That's a very nice message. जी. Thank you, Sonal ji. Thank you, sir. Okay, we are very proud of your achievement, Ira. Wonderful. You have achieved a lot, but I should tell you, there is still a long journey. And for that, we wish you all the best. Thank you, sir. Right? And thank you, ma'am, and thank you, Ira, for coming to the Health Unlock show. The purpose of the Health Unlock show is to bring stories like these and inform people that how personalized nutrition can power your well-being, your health, and can help you perform better in any field. For example, you are in a sport, so it has helped you in a sport, but people who are professionals like my humble self, it would help me perform better in my role. So thank you so much for coming in again. Thank you. Wish you all the best. Thank you.